आज हम पत्रकार श्याम मानव की बायोग्राफी स्टडी करेंगे। आज हम जानेंगे वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वे अपने आप को प्रोफेसर श्याम मानव बताते हैं। इन्होंने बीए किया है जो आर्ट्स में, और फिर इन्होंने एमए किया है इंग्लिश में, और फिर ये उसी के लेक्चरर रहे हैं और ये अपने आप को प्रोफेसर श्याम मानव कह के रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं। ये सोशल मीडिया में अब स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे भी काम करते हैं और इन्होंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से एक एनजीओ भी कन्वीन की थी, उसके ये कन्वीनर रहे हैं। और ये सेल्फ हिप्नोटिज्म और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी कराते हैं और ये बताते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं भारत में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस किसी भारतीय भाषा में कराते थे, यानी कि मराठी में। और ये अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं सेल्फ हेल्प हिप्नोथेरेपी का, मतलब कि अपने आप को आप अपना कोई रोग ठीक कर सकें हिप्नोथेरेपी से। और ये बताते हैं कि ये मेमोरी स्टडी टेक्निक्स में भी ये काम कर चुके हैं। ये डायबिटीज तक को कंट्रोल करने का दावा करते हैं और इसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बाबाओं के पीछे लगे रहते हैं, ये बहुत टाइम से बाबाओं के पीछे लगे रहे हैं और बाबाओं को, इनका कहना है कि इन्होंने बाबाओं को एक्सपोज भी किया है। ये बताते हैं अपनी वेबसाइट में कि बचपन में ये भी अंधविश्वासी थे, अंधविश्वासी फैमिली में पैदा हुए थे, वर्धा में कहीं महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, और जब ये बड़े हुए, जब ये पढ़ने लगे, तब इनके ज़्यादा रेशनल हो गए। तो ये इनका कहना है, ये अपने बारे में बताते हैं। और क्योंकि इनके पापा जो है एक फार्मर थे और इनकी माताजी एक मॉन्टेसरी टीचर थी, तो ये इस प्रकार के ये व्यक्ति रहे हैं। इनका कहना है, इन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। एक बार जब मूर्तियां दूध पीने लगी थी, सफ़ेद कलर की मूर्तियां, उनके पास दूध लाया जाए चम्मच से तो ऐसा लगता था कि वे पी गईं। और इनका कहना है कि उसका खुलासा उन्होंने ही किया था पूरे वर्ल्ड में, मुंबई के अंदर, कि मुंबई पुलिस को यह बताया कि दूध की चम्मच पास लाने पर दूध मूर्ति के ऊपर से गिरता है नीचे, लेकिन सफ़ेद मूर्ति होने के कारण वो दिखाई नहीं देता। नीचे एक बर्तन रखा तो उसमें दूध जमा हो गया, तो इन्होंने उसका खुलासा किया, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं, इनका क्लेम है। अब वास्तव में श्याम मानव या प्रोफेसर श्याम मानव एक स्वतंत्र पत्रकार जो कि अभी हैं और कुछ जगह काम भी कर चुके हैं। किर्लोस्कर मैगजीन पे भी इनका कहना ये कॉलमिस्ट रहे हैं, अन्य पत्रिकाओं में भी जो लोकल महाराष्ट्र की थी उनके लिए भी ये लिख चुके हैं और ये बाबाओं का खुलासा करते रहे हैं। अभी ये स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे सोशल मीडिया में भी ये बाबाओं का खुलासा करते हैं, परंतु अब ये वास्तव में हैं क्या? ये वास्तव में किस प्रकार के व्यक्ति हैं? श्याम मानव जो एक व्यक्तित्व है, ये खुद भी एक प्रकार का बाबा है। अब बाबा कैसे है, बाबा क्या करता है? बाबा लोगों को मेडिटेशन कराता है, जो ये कराते हैं, हिप्नोटाइज करता है, जो ये कराते हैं, उनकी समस्याएं दूर करने की बात करता है, कभी कभी रोग दूर करने की भी बात करता है, तो ये भी रोग दूर करते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए भी क्लेम करते हैं कि ये उसमें हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह के बाबा ही हैं। बाबा भी दक्षिणा लेता है, ये भी दक्षिणा लेते हैं, ये भी कोई फ्री नहीं करते, ये भी तो दक्षिणा लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बाबा है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे बाबाओं का खुलासा करता है, परंतु स्वयं भी एक बाबा है। तो उसका खुद का खुलासा क्या है? उसका भी खुलासा होगा जब एक बाबा ही है, बाबा के सिवा और कुछ नहीं है, तो फिर खुलासा कैसे? तो भाई खुलासा ऐसे है कि इस व्यक्ति का एक क्लेम है कि बाबाओं का, तो ये खुलासा करता है कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं और ये बताता है रेशनैलिटी क्या है। तो पहले आप ये जानिए कि रेशनैलिटी है क्या और अंधविश्वास क्या है, जिसको ये कह रहा है। जब चमत्कार की बात होती है, इनका कहना है कि चमत्कार कोई कर नहीं सकता
और इन्होंने जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाई है उसमें 25 लाख का इनाम भी रखा है यदि कोई चमत्कार करके दिखा दे। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि पहले वो 2.5 लाख रुपये इनके अकाउंट में जमा कराए एज अ सिक्योरिटी, कि जब वो क्लेम करने को कह रहा है कि मैं दिखाऊंगा, हो सकता है वो ना आए और ये प्रिपरेशन कर चुके हों, तो इनका खर्चा हो गया प्रिपरेशन में और वो आया नहीं तो इनका नुकसान होगा, तो पहले से 2.5 लाख इनके पास रखवा दे, तब वो 25 लाख पाने का अधिकारी होगा, वो भी साबित करने के बाद, जबकि उसका चमत्कार है। तो चमत्कार का मतलब क्या है? जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जो चमत्कार होते हैं ये वास्तव में एक साइंटिफिक चीजें ही होती हैं, बस ये है कि कौन उसको जानता है। आम आदमी नहीं जानता तो उसके लिए वो चमत्कार है कि अरे मैं तो नहीं कर सकता, मेरे आसपास वाले नहीं कर सकते, पहली बार देखा या बहुत दुर्लभ है देखना, कभी कभी देखा, इसलिए चमत्कार है। जबकि उसके भी साइंटिफिक कारण होते हैं, वो भी चमत्कार साइंटिफिक कारणों से होते हैं। तो ये भी बाबा खुद जब चमत्कार करता है, मेडिटेट कराता है, लोगों को हिप्नोटाइज कराता है, किसी एक्टर को कहता है तुम किसको पसंद करते हो, ये उसको हिप्नोसिस के अंदर में ही उस तरह से हिप्नोटाइज करके ही उस एक्टर से मिला देता है, उस एक्ट्रेस से मिला देता है, उस पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिला देता है, उस पसंदीदा व्यक्ति से मिला देता है और उसे यह लगता है लाइव, बिल्कुल लाइव मिल रहा है, ऐसा इसका स्वयं का कहना है। तो यही तो बाबा भी करते हैं। बाबा और क्या करते हैं? तो इसको वही चमत्कार कह देते हैं। आप इसको साइंटिफिक लॉजिक कहो तो वो उन्होंने क्या, हर बाबा ये कहता है कि साइंटिफिक नहीं है, लॉजिक है ही नहीं, वो सिर्फ चमत्कार कहता है कि चमत्कार कर रहा हूं। अब चमत्कार का मीनिंग यदि हम देखें तो जो दुर्लभ हो, जो हर कोई व्यक्ति ना कर सके, तो ऐसा तो उसमें होता ही है। हर कोई व्यक्ति किसी को हिप्नोटाइज भी तो नहीं करा सकता। तो चमत्कार तो यह भी बाबा करता है, बस उसको चमत्कार शब्द नहीं बोल रहा है, उसको साइंस बोल रहा है। तो यह भी एक तरह का बाबा ही है और बाबा के सिवाय और कुछ नहीं है। पत्रकार के कहने की जहां तक बात है, कोई बाबा भी ऐसा हो सकता है जो साइड में ऐसा लिख सकता है, लेकिन क्योंकि मेन धंधा ये बना लिया है और उस पत्रकारिता में भी उस चीज को प्रचार करना कि मैं ऐसा कर सकता हूं, इलाज कर सकता हूं, हिप्नोटाइज कर सकता हूं और इस तरह की कई बातें, तो मेन धंधा तो वही हो गया। तो ये पत्रकारिता तो एक तरह से अपने धंधे का प्रचार है पत्रकारिता के नाम पे, तो ये भी एक तरह का बाबा है। अच्छा, बाबा तो लेकिन फ्रॉड भी करते हैं। क्या ये फ्रॉड करते हैं? मैं नहीं कह रहा ये फ्रॉड करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जब वैक्सीन के बारे में पूछा गया, कोरोना के बारे में पूछा गया कि क्या ये एक पैंडेमिक है, क्या ये मजाक है, क्या ये गेम खेला जा रहा है पब्लिक के साथ, तो इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बात हो गई, दुनिया में लोग मर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। जबकि इनको संपर्क किया था डॉक्टर BRC के चेलों ने, इनको जाहिर सी बात है इनको वो बातें पता थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या इनको पता नहीं थी? मेरे लिए तो मानना बड़ा मुश्किल है कि इनको पता नहीं थी। हो सकता है कि इनको ना पता हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि इनको पता नहीं थी। अपना मतलब थोड़ी भी जो सेंस होगा किसी इंसान का, मुझे नहीं लगता कि इनको पता नहीं था। लेकिन अगर ये कहें अभी भी ये अड़े रहें, तो अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है। अभी जिन लोगों ने मुकदमा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। केंद्र सरकार ने माना है कि वैक्सीन से नुकसान है। केंद्र सरकार ने यह भी माना है कि हमने तो वैक्सीन मैंडेट जारी नहीं किए, जो नुकसान हुआ सीरम इंस्टीट्यूट से हुआ उससे जाके वसूलो या फिर राज्य सरकार से वसूलो, क्योंकि उन्होंने मैंडेट जारी किए थे, हमने तो किए ही नहीं है। अब सब पीछे हट रहे हैं। महामारी से कितने लोग मरे और उसके इलाज से कितने लोग मरे, इसका विश्लेषण किया जाए। कोर्टों में साबित हो गया है। मास्क लगाने की बात थी, सारे फाइन मास्क के मुंबई में ही वापस करा दिए हैं इंडियन एडवोकेट्स एसोसिएशन ने। डॉक्टर नीलेश ओझा जी बताते हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा जी। तो जब उन्होंने इतना करा दिया है, वहां का चीफ सेक्रेटरी जेल जाने की तैयारी कर रहा है बकौल एडवोकेट नीलेश ओझा, उन्होंने मुकदमा कर रखा है। 3 महीने तक परमिशन उनकी नहीं मिली मुकदमा करने की सरकार की तरफ से, तो ये मान लिया जाता है कि परमिशन है, तो उस आधार पे वो मूव कर गए। कोर्ट ने सुनवाई में ले लिया। तो अब ये सारी बातें, ये सारी प्रोसीडिंग्स आ चुकी हैं। फाइन वापस कराया, क्योंकि ये भी साबित किया है
कि मास्क लगाने से कोई फायदा भी नहीं था, कोई फायदा नहीं था। यह भी साबित किया है महामारी तो यह है नहीं, किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। बहुत बड़ी फाइल, बहुत बड़ी स्टडी, बहुत बड़ा एनालिसिस कोर्टों में लग चुका है। अब कोर्ट ये बात कह रहा है, लॉ ऑफ लैंड हो गया वो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कह दिया तो। अगर मुंबई हाई कोर्ट किसी चीज को मानता है, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को मानता है, तो अब और किसी का कुछ कहने का मतलब भी नहीं बनता है। अगर कोई कहता है तो वो देश के कानून का उल्लंघन कर रहा है और गलत बात कह रहा है और फेक न्यूज फैला रहा है। यहां तक कि अगर कोई सोशल मीडिया ऐप भी इस बात को अब रोकता है तो वो फेक न्यूज फैला रहा है और गलत चीज को प्रमोट कर रहा है, और वो भी इस बात सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन हो जाता है। तो बाबा अगर झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसके बारे में स्टडी करने की आवश्यकता है। बाकी जनता खुद समझदार है, स्टडी करे, समझे कि इनका वो कथन कहां तक ठीक था कि कोरोना महामारी है और सच में जो तैयारी हो रही है बड़ी अच्छी, ठीक हो रही है, बिल्कुल पॉजिटिव थे। तो जाने समझें और सही जानकारी के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स रखें, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो सके, पॉजिटिविटी में और आगे बढ़ सकें, सही सेंस लेते हुए, सही जानकारी लेते हुए और सही में रहते हुए।